आज ये सारे के सारे हमारे समाज के जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी दुखद स्थिति में इकट्ठा हुए हैं। कारण ये है कि जो कैथल की शिव कॉलोनी है उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के 2 युवक थे और उनको गांव कुतुबपुर में जो जातिवादी गुंडे हैं, और वो जातिवादी गुंडे जो हैं वो जाट समाज के थे, 10-12 की संख्या में उन्होंने लाठी डंडों के साथ केवल मछली चोरी होने के शक में कितने की मछली हो सकती है, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, वो भी शक के आधार पे उन्होंने भीड़ बना के हमारे दोनों बच्चों को बुरी तरह पीटा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो दोनों लड़के थे वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पानी में कूद के भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको पानी से बाहर निकाला और बड़ी बेरहमी से उनकी मॉब लिंचिंग की। जो भीड़ जो हत्या करती है उस तरह से उनकी बुरी तरह उन लोगों की हत्या की। और एक लड़के की तो पहले मौत हो गई थी और दूसरे लड़के की बाद में मौत हुई है। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ हम पोस्टमार्टम हाउस में हैं, दोनों बच्चों की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। दोनों लड़के बेहद गरीब परिवार के हैं। गरीब परिवार भी इस तरह के हैं, उनके पक्के मकान भी नहीं है, कच्चे मकान है, झोपड़ी नुमा मकान है और शादीशुदा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे पत्नी बेसहारा हो गई है। और ये जो इस तरह के जाति पर आधारित अत्याचार है रोजाना की रोजाना हमारे साथ कैथल, तो मैं बताऊं कि आपको एक अत्याचार प्रभावित क्षेत्र हरियाणा सरकार इसको घोषित करे कैथल को। और पीछे भी यहाँ के एक जाट युवक ने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे लाइव आके हमारे समाज को कालियाती जान से मारने की धमकियां भी दी थी। उसके बारे में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन यहाँ की पुलिस की आंखें नहीं खुली अभी तक भी, और जिसका परिणाम ये है कि हमारे 2 युवा बच्चों को जान से मार दिया गया। तो हमारे साथ समाज के कुछ मौजूद लोग भी हैं जो इस एजिटेशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और हमारे साथ एक आई विटनेस है, वो आई विटनेस भी अपने घटना बताएगा सारी की सारी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जो इस परिवार का सदस्य है, जिसके भाई का कत्ल हुआ है, जिनके भाइयों के कत्ल हुए हैं, वो हमारे बीच में है। मैं उससे कहूँगा कि वो इस मामले में आके सारी की सारी घटना को बताए, क्या मामला था, बताओ भाई साहब। अमित है, बताओ। मेरे भाई थे अनिल और बंटी, वो कुतेपुर गांव में जाए हुए थे, वो जोड़ के किनारे बैठे थे। उन्होंने पीछे से 10-12 लड़के आए, वो उन्होंने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो ये तो पकड़ा नहीं, 3 बंदे थे, 3 में से एक को पकड़ लिया। वो वापसी जोड़ में कूद गए, उनको जोड़ से फिर निकाला। एक अंदर रह गया जो बंटी था, अनिल को निकाल के उसके साथ बुरी तरह मारपीट करी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया पुलिस थाने में कि भैया हमने चोर को पकड़ रखा है। उसके बाद फिर पुलिस वाले आए, उसको नील को थाने ले आए। थाने में से फिर सुबह फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारा आदमी यहाँ है, पकड़ रखा है। ना कि इतनी चोट लगने के बावजूद भी ना कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। छोटे वाले की लाश कम से कम भी 4 दिन बाद मिली है, जोड़ के अंदर से। उसको बाहर नहीं निकलने दिया, उसको जोड़ में डुबो के मार दिया। और हमारे साथ जो मौके पे एक आई विटनेस था, क्या नाम है आपका? इश्मा। इसको सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ था। जो भी सच्चाई है वो सारी की सारी आप बताओ, क्या उस दिन क्या हुआ था, डिटेल वाइज, टाइम, डेट, सारी की सारी बताओ। क्या आवाज में बोलिए और थोड़ी तेज आवाज में बताओ, सामने देख के। गाँव में गए, तलों के पास बैठे थे जी, तलों के पास बैठे थे। 10-12 बंदे आए पीछे से, हमारे को पूछने लगे भाई क्या करते हैं यहाँ। हम बोले ये कुछ नहीं करे भाई, वैसे बैठे हम तो। क्योंकि नहीं था मच्छी पकड़ो भाई, नहीं मच्छी नहीं पकड़ते हम। वो हमारे साथ बातें एकदम ऊपर आने लगे, 2 तलों में कूद गए जी, मंटी और नील। तो मैं बाहरों पकड़ लिया उनको, ठीक जी, बाहर पकड़ लिया तो मेरे को पकड़ रखा एक बंदे को, फिर तलों को होगी बाकी।
अनिल को जी उनको निकाला अंदर बढ़ के निकाल के मेरे पास जाए, वहाँ मारपीट छेड़ी, उसके साथ बहुत मारपीट करी जी। मैं जी उस वजह पीछे से भाग गया और मल्टी सा जो वो तलों के अंदर काट दो। तो सूचना दी या नहीं दी? नहीं जी, मैं कहाँ पहुँच पाया हूँ, तो मेरे से पहले आ गया हूँ पुलिस में, तो लेकिन उसको मैंने तो घर पता दिया इनके, आपने घर पे बता घर दिया? पे पता दिया। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो आरोपी थे, आरोपियों ने उनको, हमारे लड़कों को जो पकड़ के रखा था, पुलिस को फोन किया और वो उनमें से एक गंभीर रूप से घायल था, एक पानी के अंदर ही था। पुलिस ने वहां पर उस बारे में कोई जो इमीडिएट एक्शन होता है, कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। ना ही उस लड़के के बारे में ये पता किया कि जो पानी में है वो जिंदा है मुर्दा है, और ना ही पुलिस ने ये कोशिश की जो बंदा लाठियों से इंजर्ड है उसका सबसे पहले मेडिकल कराया जाए। और पुलिस, इन्होंने बताया कि पुलिस उसी टाइम समझौता कराने के उसमें लग गई। अब पुलिस समझौता कब कराती है? जब पुलिस की जेब में पैसे पहुंच जाते हैं, तब समझौता कराने के लिए पुलिस कोशिश करती है। तो ये पुलिस वालों के लिए इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है, और जब उनको ये पता लग जाए कि सामने वाला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है तो इनकी इंसानियत बिल्कुल मर जाती है। तो यहाँ पर जो पुलिस का रोल है, पुलिस का रवैया है, वो संदेह के घेरे में है, क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हुआ है। तो मेरे साथ हमारे समाज के और भी साथी हैं जो एजिटेशन कर रहे थे कल। आओ भाई, कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसके बारे में बताओ, क्या कुछ किया था? मैं बिजली बोर्ड में नौकरी करता हूँ और मेरे घर एगाडी पुलिस की और सीआईडी, विशेषकर मैं एसपी साहब से मिले थे मेरे साथी, उन्होंने तो मेरा नाम ही ले लिया। उनका जो ये लोग आपके कर्मचारी आते हैं इनको सस्पेंड करवाएंगे। यहाँ तो कैथल में पहली बात तो हमारे लोगों ने ही दलाली कर करके न्याय को बिगाड़ दिया है। इनको आदत पड़ गई है डेली समझौता करने की वकील साहब, डेली मेज पे बिठाते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, पैसे की थैलियां लेकर दूर जाते हैं। कई दिन से यहाँ भी आसपास दलाल बहुत घूम रहे हैं ताकि इस मुद्दे को यहीं उठ। मेरे को धमकियां, पर्सनल धमकियां दे रहे हैं। एसपी साहब को नाम बता रहे हैं लोग, भाई ये लोग हैं। स्पेशल एक मैं इतना बड़ा प्रोटेस्टर नहीं हुआ हूँ भैया, मैं देश को जाम कर सकता हूँ। एक छोटा सा मैंने मेरे समाज के लिए न्याय के लिए रहा। क्या कर्मचारी को समाज के न्याय मांग नहीं सकता? क्या कोई कर्मचारी अपने घर के सेफ के लिए, अपने समाज के सेफ के लिए सुरक्षा नहीं मांग सकता? ये हमारे बिजली बोर्ड के एसपी साहब को फोन करते हैं कि आपके कर्मचारी जाए उसको सस्पेंड करो। खुद एसपी संसाक आनंद वो मेरा नाम लेके बोलता है कि बिजली वाले को तो मैं देख लूंगा। ये एसपी को कहता है भाई तू चुप रह जाए, तेरा नौकरी निकलनी। तो ऐसी ऐसी धमकियां मिलती है, हमें समाज में आवाज उठाते हैं। क्या सक्षम लोगों की, यहाँ सारे कर्मचारी खड़े होंगे, क्या सक्षम लोगों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है कि वो हमारी लड़ाई लड़े? अगर हम कर्मचारी, पूंजीपति तो है नहीं, हम जमीन जायदाद वाले बंदे नहीं है भाई ताकि हम अपनी लड़ाई पैसों से किसी, हम तो रोड जाम करके ही लड़ सकते हैं। तो वकील साहब यहाँ से डेली ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो चलो हमने 100 इन भाइयों की संघर्ष है जो 100 कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कांड होते हैं जो घर बैठ के समझौता कर देते हैं, घर आके जाते हैं, मेरा तेरा मार देंगे, तेरा गाँव में काट देंगे, तेरी बस्ती उजाड़ देंगे। आप अपने ये जो मामले में आपने आवाज उठाई है, इस मामले में आपकी नौकरी को कोई भी खतरा नहीं है। हमारे भाई के साथ, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई घटना हो सकती है और हम उस बारे में न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। हम इस मामले में कोई किसी राजनीतिक दल के इशारे पे या हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो केवल न्याय मांग रहे हैं। और अगर आपके साथ कोई इस तरह की घटना, आपको कोई नोटिस दिया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो आप हमसे संपर्क करें। उन अधिकारियों को भी हम देखेंगे जो आपको नोटिस भेजने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। साथियों, आप सभी लोगों के सामने मेरे साथ पीड़ित परिवार के लोग खड़े हैं, ये समाज के मौजूद लोग खड़े हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। भाई, मैं पीड़ित परिवार के लोगों को जो एक बात कहना चाहता हूं कि पूरा समाज आपके साथ, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर मैं हूं वकील के तौर पे, अपने राकेश जी हैं, कृष्ण अटवाल जी हैं, और भी हमारे कैथल में बहुत सारे साथी हैं। आपकी पूरी जितनी भी कानूनी मदद हो सकती है, कानूनी मदद करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी फेसबुक पे लाइव करके कहा था, पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहता रहता हूं कि इस मामले में हम आपके जब तक साथ हैं, जब तक कि आप इस मामले में आगे उनको सजा दिलवाने की बात करोगे। अगर आप इस मामले में समझौते की बात करोगे
तो आप लोगों के ऊपर ऐसा कलंक लगेगा भविष्य में आपके साथ कोई इस तरह की घटना हुई तो समाज का एक भी साथी आपके साथ नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो आदमी बैठे हैं वो भी दलित अत्याचार करवाने वाले हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो आदमी बैठे हैं वो भी दलित अत्याचार करवाने वाले हैं, चाहे हमारे आदमी बैठे हों, और चाहे पुलिस की बात करो, चाहे प्रशासन की बात करो, चाहे कहीं भी जाओ, सारे के सारे जो लोग हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार करवा के बड़े खुश हैं। अत्याचार होंगे तो हम डरेंगे तो चुप बैठेंगे, और इनकी कुल मिला के आवाज ये है कि अपने चुपचाप बैठे रहें। इलेक्शनों के टाइम पे आएंगे दारू की पेटियां लेके और गड्डियां लेके नोटों की, और आपके वोट चुपचाप ले जाएंगे 1000 रुपए में। ठीक है, वो आपने सुनी भी होगी कि ऑडियो वायरल हुई थी। तो सारा मामला कुल मिला के राजनीति का है। आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, और यहाँ पे जो भी साथी है एक बार यहाँ पे डीएसपी और एसडीएम दोनों को यहाँ पे सभी के सामने मौके बुलाओ और सभी के सामने उनसे बात करेंगे। डीएसपी साहब और एसडीएम साहब दोनों को मौके बुला लो भाई साहब, और उनके सामने पूरे समाज के सामने बात करेंगे। कोई है ना बंद कमरे में मीटिंग नहीं करते, आप सबके सामने बात करेंगे भाई साहब। ठीक है जी, सबके सामने बात करेंगे और आपकी डिमांड उनके सामने रखेंगे और सारी की सारी वो करेंगे। ठीक है बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे भाइयों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर फट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एसपी साहब तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एसपी साहब तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसपी कत्थल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी कत्थल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तल्ला दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तल्ला दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पासे खावे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।